24 नवंबर को यूं तो कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई होंगी, लेकिन कुछ लोग इसे डीबी कपूर डे के रूप में भी याद करते हैं। एक शख्स जो अचानक कहीं से आता है और प्लेन में बम दिखाकर उसे हाईजैक करता है और फिर रात के अंधेरे में पैराशूट के साथ कहीं गायब हो जाता है। तारीख थी 24 नवंबर 1971, दोपहर का वक्त और अमेरिका का ऑरेगन राज्य। पोर्टलैंड में एक आम दिखने वाला शख्स नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर पर पहुंचा। उसने अपना नाम डैन कपूर बताया। उसने कैश देकर सिएटल वाशिंगटन के लिए फ्लाइट 305 का एक तरफ का टिकट खरीदा। इसी के साथ शुरू हुआ अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। कपूर एक शांत दिखने वाला व्यक्ति था जिसकी उम्र 40 से 45 के आसपास थी। उसने ब्लैक टाई और व्हाइट शर्ट के साथ एक बिजनेस सूट पहन रखा था। फ्लाइट में टेक ऑफ का इंतजार कर रहा था। कपूर ने एक ड्रिंक ऑर्डर की, बर्बन विस्की और सोडा। दोपहर 3 बजे के बाद कपूर ने एयर होस्टेस को एक पर्ची पकड़ाई जिसमें लिखा था कि उसके ब्रीफ केस में बम है और वो चाहता है कि एयर होस्टेस उसके साथ बैठे। घबराई महिला ने वही किया जो उससे कहा गया। कपूर ने अपनी ब्रीफ केस खोलकर उसे बम दिखाया। उसमें ढेर सारी तारें और लाल रंग की स्टिक्स थी जिन्हें देखकर एयर होस्टेस के होश उड़ गए। कपूर ने कहा कि वो जो कहे महिला उसे लिख दे। कुछ देर बाद एयर होस्टेस वो नोट लेकर फ्लाइट के कैप्टन के पास गई जिसमें 4 पैराशूट और $2 लाख की मांग की गई थी। फ्लाइट ने जब सिएटल में लैंड किया तो कपूर ने पैसों और पैराशूट के बदले 36 यात्रियों को छोड़ दिया, लेकिन उसने चालक दल के कई सदस्यों को बंदी बनाए रखा। प्लेन ने दोबारा टेक ऑफ किया और कपूर ने कैप्टन को मेक्सिको सिटी चलने का आदेश दिया, लेकिन बीच में कुछ बेहद रहस्यमय घटित हुआ जो अगर नहीं होता तो 24 नवंबर को डीबी कपूर डे नहीं जाना जाता। सिएटल और रेनो के बीच में रात करीब 8 बजे कपूर पैराशूट और पैसों के साथ विमान के पिछले हिस्से से नीचे कूद गया। पायलटों ने एक सुरक्षित लैंडिंग की, लेकिन कपूर रात के अंधेरे में कहां गायब हो गया ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। FBI को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला तो उसने तत्काल में एक जांच शुरू कर दी। नॉर्थवेस्ट हाईजैकिंग के चलते इसे नॉरजैक नाम दिया गया, जो कई साल तक चलती ही रही। सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई, देश भर में सुरागों का पीछा किया गया और सबूत के लिए प्लेन की छानबीन की गई। जांच के 5 साल बाद तक संदिग्धों की सूची में 800 से ज्यादा नाम शामिल थे। एक थ्योरी सामने आई जिसमें कहा गया कि कपूर प्लेन से नीचे कूदने में नहीं बचा। उसने जिस पैराशूट का इस्तेमाल किया वो खुला ही नहीं और वो रात के अंधेरे में जंगली इलाके में कूद गया था। इस थ्योरी को 1980 में और ज्यादा समर्थन मिला जब एक लड़के को नोटों से भरा एक सड़ता हुआ बैग मिला था जिनके नंबर कपूर को दिए गए नोटों के सीरियल नंबर से मेल खाते थे। लेकिन FBI अधिकारियों के लिए एक शख्स का अचानक आना, प्लेन को हाईजैक करना और फिर अजीबोगरीब तरीके से गायब हो जाना आज भी रहस्य बना हुआ है। दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हिंदी बायोग्राफी को।